अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मुझे आज समझ में आया है कि बरतानिया हमें रेड लिस्ट में क्यों रखता है और भारत को अपनी रेड लिस्ट से क्यों निकाल देता है। यकीन कीजिए, हम लोग कभी कभी ऐसे ऐसे ब्लंडर करते हैं, ऐसा ऐसा भंड मारते हैं कि समझ नहीं आती कि हमने किया ये हुआ क्या है। दोस्तों, नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है, वो बंदा लंदन बैठा हुआ है और यहां पर उसके नाम की वैक्सीन लग गई। अरे बाकायदा बंदे को लग गई। नवाज शरीफ के शिनाख्ती कार्ड पे नवाज शरीफ को वैक्सीन लग जाती है पाकिस्तान में, और एक नहीं, पूरी 2 डोज मुकम्मल वैक्सीन जो होती है ना, 2 डोजेस वाली, जिसके बाद आपको मैसेज भी आता है कि जी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो वाली वैक्सीन नवाज शरीफ को लग जाती है। नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, अगली बात ये कि बेसिकली होता ये है कि ये वैक्सीनेशन का जो पूरा अमल है ये नादरा के साथ मुंसलिक है। नादरा के पास रिकॉर्ड होता है कि आपको पहली डोज कब लगी, दूसरी कब लगी, किस शनाख्ती कार्ड पे लगी। नादरा भी उसको अप्रूव कर देता है। एनसीओसी वो इदारा है जो पूरा कोरोना के मामलात को, कोरोना की एसओपीज को, कोरोना पाबंदियों को और वैक्सीनेशन को देख रहा है। असद उमर साहब उसके सरबराह हैं। एनसीओसी की वेबसाइट पर भी उसको अप्रूवल मिल जाता है, हर जगह उसको अप्रूवल मिल जाता है। और जो बंदा है वो नवाज शरीफ के नाम पे वैक्सीनेशन लगा के चला। नहीं, नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। लगवाने वाले को भी मतलब दाद तो देनी चाहिए उसकी तेजी को, लेकिन जो लगाने वाला था, जिसने कंप्यूटर में नवाज शरीफ का नाम डाला, वो कितना बेवकूफ था। और जिन्होंने अप्रूव किया उसको ऊपर से, वो क्या लोग थे कि नवाज नजर आ रहा है यार, नवाज शरीफ की तस्वीर होगी उस शनाख्ती कार्ड में। और मेरे लिए उससे भी अगली हैरानी की बात यह है कि 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहने वाला जो आदमी है, उसका शनाख्ती कार्ड एक आम आदमी के हाथ में कर क्या रहा है। यानी उसके, चले मान लिया जी असल शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, कॉपी होगी, और कॉपी भी कैसे पहुंच गई। मैं अब इतने एहतियात करता हूं इस बारे में कि मेरी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो इधर उधर ना फिर रही हो। आपको पता है आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी पे कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ बड़े फ्रॉड हो सकते होते हैं अगर आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी किसी के हाथ लग जाए। 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहने वाला आदमी नवाज शरीफ, उनकी शनाख्ती कार्ड या शनाख्ती कार्ड की कॉपी वो एक आम बंदे के हाथ में है और वो उसको इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन लगवा रहा है। और मैं हैरान हूं जो गवर्नमेंट ने इस पर मौकफ दिया है, इस पे जो फयाज चौहान साहब ने मौकफ दिया है, उससे ज्यादा अजीब है। वो कहते हैं जनाब कि अब देखें ना, चूंकि आपने एक यूं कह लें कि आपने एक फप्ती कसना होती है तो आप कस देते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि उस लगवाने वाले ने, नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पे वैक्सीनेशन लगवाने वाले बंदे ने सोचा कि मैं अपने से बड़े किसी फ्राडिये के नाम पे जो है वो वैक्सीनेशन लगाऊं, इसलिए आले शरीफ, और वो जिसका तरीका होता है आले शरीफ और फलां शरीफ, वो तो मुल्क के सबसे बड़े फ्रॉडिये हैं, तो उसने कहा कि अपने से सोचा कि अपने से बड़े फ्रॉडिये के नाम पे मैं वैक्सीनेशन लगवा लूं। ये जवाब है क्या? ये जवाब है? ये आपकी नाअहली है। आप मुझे बताएं, बरतानिया जब आपको रेड लिस्ट पे डालता है, जब बरतानिया कहता है कि जनाब आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपके यहां जो है वो सिलसिले ठीक नहीं है, और भारत जहां पे कोरोना हमसे कहीं ज्यादा है उसको वो अलाउ कर देता है, उसकी कोई ना कोई वजह तो है ना। आज मुझे ये बताएं, मैं आपको ये बात हल्फन कह सकता हूं क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, मैंने मुताबिक टीवी चैनल्स पे रिपोर्टर्स को ये कहते सुना है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, मुबल्लिग 2 से 3 हजार रुपए में जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। जाली। अच्छा, सर्टिफिकेट असल होता है, जैसे इस बंदे ने बिल्कुल असल अपनी वैक्सीनेशन करवाई है नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पे, सर्टिफिकेट असल होगा, लेकिन आपको वैक्सीनेशन लगी नहीं होगी। आप 2.5 से 3 हजार या 2 हजार रुपया देंगे आप, और आपको नादरा से अप्रूव्ड वैक्सीनेशन आपको मिल जाएगी, अप्रूव्ड वैक्सीनेशन आपको मिलेगी। यह तो हाल है। अगर जाली सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के लेके हम बरतानिया या यूरोप जाना चाहें और वो हमें रोक दें, तो फिर वो सच्चे हुए ना, कसूर तो हमारा है, हम शोर डाल देते हैं, फैटफ हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालता। हमारे काम तो देखें आप, हम 2 नंबरी करने में और जालसाजी करने में कितने आगे हैं। आपको मैं जो अगली चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि इस वक्त कहा यह जा रहा है, मैं एक टीवी चैनल पे एक रिपोर्टर की बात सुन रहा था, रिपोर्टर ने, खातून रिपोर्टर थी, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, उन्होंने अपने रिश्तेदार का जाली सर्टिफिकेट बनाया, उन्होंने कहा जी मुबल्लिग 3 हजार रुपया, और महज आधे घंटे में नादरा का तस्दीक शुदा जाली सर्टिफिकेट, जाली कोरोना सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था आधे घंटे के बाद। और वो खातून इस्लामाबाद में रहती हैं और उनका जो सर्टिफिकेट बना है वो उकाड़े में बना है, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई ही नहीं है, सर्टिफिकेट बनवा दिया उन्होंने। ये तो हमारी हालत है। और अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपने ये काम नहीं करना,
ये सुन के खबर के अच्छा ऐसा हो जाता है, आप पहुंचे हो जनाब, वहां पे बंदे ढूंढ रहे होंगे जनाब जो हमें जाली सर्टिफिकेट बनाकर दे दे। खबरदार आपने ये काम किया तो, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत जल्द इस पे क्रैकडाउन करने लगी है। अब चूंकि ये बात सामने आ चुकी है, अब छुप नहीं सकती। अब जिसने जाली सर्टिफिकेट बनाया था वो होशियार रहे, क्योंकि उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने जो है वो मुहिम चलाई है। आपको पता है गवर्नमेंट ने कहा है कि अक्टूबर की आखिरी 23 अक्टूबर के बाद अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं लगी होगी तो वो जो बेसिक फैसिलिटीज होती है ना, उस तक से आपको महरूम कर दिया जाएगा। आपकी एक्सेस अपने बैंक अकाउंट पे नहीं होगी, आपकी एक्सेस अपने सिम की नहीं, आपका सिम बंद की जाएगी। आपकी एक्सेस छोटी मोटी चीजें जहां पे आप अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं वहां पे नहीं होगी। सरकारी दफातर में आपकी एक्सेस यानी आपकी पहुंच को महदूद कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई होगी। सोचिए अगर आपका जाली सर्टिफिकेट हो वैक्सीनेशन का तो फिर आपके साथ क्या होगा। आपने ये काम नहीं करना। और दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपको अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं ये काम करा के दे सकता हूं, बराए मेहरबानी उसको आप पुलिस में रिपोर्ट करें, क्योंकि वो बंदा सिर्फ आपकी जान से नहीं खेल रहा, वो आपके प्यारों की जान से खेल रहा है। मुझे एक बात बताएं, एक टीका लगवाना है ना, मसला क्या है? वो टीका आपको आपकी जान आपकी बचा सकता है। मेरी फैमिली में इस वक्त तकरीबन सबको कोरोना हो चुका हुआ है, सब कोरोना से गुजर चुके हुए हैं। मेरी वालदा तक आईसीयू में रह के आई हैं। आप यकीन कीजिए मैं आज भी पछताता हूं, अगर मेरी वालदा को वैक्सीनेशन लगी होती तो कभी वो आईसीयू ना जाती। मैंने ये भी देखा है अपनी फैमिली में कि एक कपल है जी, एक शख्स को नहीं, हस्बैंड को वैक्सीनेशन लगी हुई थी, वाइफ को नहीं लगी हुई थी, वाइफ दोनों को कोरोना हो गया। वाइफ को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी, हस्बैंड को लगी हुई थी, दोनों को कोरोना हो गया। वाइफ की हालत बहुत बुरी है, शौहर कोरोना है लेकिन हालत बुरी नहीं है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, बात कर रहा है, एसिम्प्टोमेटिक जिसको आप कहते हैं, वो उस हालत में फिर रहा है। तो वैक्सीनेशन का फायदा है। ये जाली सर्टिफिकेट ये सब प्लीज इसमें मत पड़े, आप अपने पैसे भी जाया करेंगे। अब एक फैमिली के 5 लोग हैं, 3000 अगर वो भरता है तो कितना 15,000 हो गया उसका। क्या क्यों? इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अपने आप को अपनी फैमिली को इस चीज से बचाएं। और एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप रिपोर्ट करें। ठीक हो गया जनाब? आधे घंटे में बन जाता है पर इसका फायदा कोई नहीं। अलबत्ता नवाज शरीफ वाली जो बात है वो मेरे लिए भी अचंभे की बात थी कि नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में उनके नाम का जाली कोरोना जो है वो वैक्सीनेशन वो लग जाती है, उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। मैं हैरान हूं इस नादरा की सर्विस पे, मैं हैरान हूं कि नादरा को पता नहीं है, नादरा के रिकॉर्ड में नहीं है नवाज शरीफ को जब अप्रूवल मिल रहा था वैक्सीनेशन का, नादरा के रिकॉर्ड में नहीं है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी है। नादरा को पता नहीं था कि नवाज शरीफ इश्तिहारी है। अल्लाह ही मालिक है। खैर, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा। आखिर में एक दफा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जो देख रहे हैं दोस्त फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।